Now the next question is, in an AP, is pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, then prove that the sum of first pq terms is half pq plus 1, okay, where p is not equals to q. तो pth term is 1 upon q है, p term होता है AP, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन q, और q टर्म है 1 अपॉन p, तो AQ हो गया 1 अपॉन p. तो कह रहा प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, तो बच्चों सम ऑफ n टर्म होता है SN, तो सम ऑफ PQ टर्म होगा SPQ इज हाफ PQ प्लस 1, तो SPQ इज इक्वल्स टू हाफ PQ प्लस 1. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. तो जो गिवन है मटीरियल वो हमारे पास ये है कि AP तो 1 अपॉन क्यू है और AQ 1 अपॉन पी, यानी P टर्म nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे P टर्म का फाइंड करने के लिए, ठीक है. तो देखो AP का फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो AP का फॉर्मूला होगा A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो AP क्या है 1 अपॉन क्यू, तो ये तो बन गई अपनी पहली इक्वेशन. फिर क्यू टर्म क्या है, हाँ 1 अपॉन पी, तो क्यू टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 अपॉन पी, ठीक है ना. AN का फॉर्मूला लगा दिया हमने और 2 बार. अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई. अब हमें फाइंड तो SN करना है, तो SN के लिए हमें एक तो चाहिए A, एक चाहिए D और एक चाहिए N, तो N तो उसने दे दिया है. अब हमें A और D निकालना है, और वी हैव 2 लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स. तो हमने जैसे 10th में पढ़ा था, वी कैन सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करने के लिए इफ़ वी अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, तो वी कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट, बिकॉज कोफिशिएंट्स ऑफ A आर ऑलरेडी सेम, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन को केवल सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है. तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें पता है कि हमें साइन चेंज करने, तो ये साइन चेंज हो गए, तो बच्चों A तो हो गया कैंसल्ड आउट. अब ध्यान से देखना, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो पहले हम ऊपर जो D के कोफिशिएंट है वो लिखते हैं और फिर माइनस लगाते हैं, और फिर नीचे D का जो कोफिशिएंट है वो लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं D इज इक्वल्स टू, अब इधर क्या है 1 अपॉन क्यू माइनस इधर क्या है 1 अपॉन पी. इस तरह से हमने किया है, ठीक है. यानी इसमें से इसको माइनस किया और D कॉमन ले लिया डायरेक्टली. अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. अब इधर हम एलसीएम लेंगे, क्यू और पी का एलसीएम, तो क्यू से क्यू कैंसिल बच्चों, क्या बचा पी को 1 से इंटू किया, पी से पी कैंसिल, क्या बचा क्यू इंटू 1 क्यू, ठीक है. एलसीएम तो तुम्हें आता ही होगा, और नहीं आता तो फिर मैथ्स सोचेंगे. -1 से +1 कैंसिल, तो बच्चों ये P माइनस क्यू भी हो गया कैंसिल, तो D हो गया बच्चों 1 अपॉन पी क्यू. तो D आ गया है. एलिमिनेशन मेथड से जब एक वैल्यू आ जाए एक वेरिएबल की, तो उसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट रखो, या तो फर्स्ट में सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. तो हमें D आ गया, हमें A निकालना है, तो हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी रख देते हैं, ठीक है. तो देखो हम रखते हैं फर्स्ट में, बाय फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट क्या है A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 अपॉन क्यू. तो बच्चों इसमें D की वैल्यू रख दो P अपॉन क्यू, तो A प्लस पी माइनस 1 इंटू इज इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है. अब देखो P माइनस 1 को 1 अपॉन पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इंटू 1 अपॉन पी क्यू, फिर -1 इंटू पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू. अब ये P से P क्या हो गया कैंसिल. अब A निकालने के लिए इनको उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस का 1 अपॉन क्यू उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस का 1 अपॉन पी क्यू उधर जाके प्लस हो गया, और उधर पहले से 1 अपॉन क्यू है, -1 अपॉन क्यू से +1 अपॉन क्यू कैंसिल, व्हाट इज़ लेफ्ट 1 अपॉन पी क्यू. तो हमारे पास A भी आ गया. तो बच्चों A आया 1 अपॉन पी क्यू और D भी आया 1 अपॉन पी क्यू. A और D आ गया है.
अब उसने कहा था एस एन निकालना है, यानी एस पी क्यू, ये प्रूव करना है कि एस पी क्यू की वैल्यू माइनस हाफ पी क्यू प्लस वन होगी, ये लाना है हमें, ठीक है। ये हाफ पी क्यू प्लस आना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म का तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन क्या है, पी क्यू, तो एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। टू ए बच्चों, ए हमने क्या निकाला, वन अपॉन पी क्यू, और डी भी क्या निकाला, वन अपॉन पी क्यू, ओके। ये आया टू वन जा टू। अब पी क्यू माइनस वन को वन अपॉन पी क्यू से इंटू करेंगे तो पी क्यू इंटू वन अपॉन पी क्यू एंड माइनस वन इंटू वन अपॉन पी क्यू, ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दोनों से इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये पी क्यू तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये बच्चा टू अपॉन पी क्यू, और इधर है माइनस वन वन जा वन अपॉन पी क्यू, और इधर बचा बच्चों प्लस वन। अभी देखो टू अपॉन पी क्यू में से वन अपॉन पी क्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों बचा वन अपॉन पी क्यू और प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये एलसीएम लिया, ये पी क्यू जाके वन से इंटू हुआ, वन प्लस पी क्यू से पी क्यू हो गया कैंसिल, सो हाफ, और वन प्लस पी क्यू बचा तो हाफ वन प्लस पी क्यू। तो यही तो लाना था ना बच्चों कि एस पी क्यू इज हाफ पी क्यू प्लस वन या वन प्लस पी क्यू, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन ए पी, ये एक ए पी है, उसकी एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म जो पता नहीं है तो उनको एन मान लेते हैं, उसका जो सम है यानी एस एन इज़ 116। तो ये गिवन है कि एस एन इज़ 116। तो कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होती है बच्चों nth टर्म, ठीक है ना। तो हमें ए एन फाइंड करना है। तो हियर वी हैव ए 25, डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -3, ठीक है, ये गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 116। एन इज नॉट गिवन, ए इज गिवन, डी इज -3, ओके। Now 2 into 25 is 50, n into -3 is -3n, -1 into -3 plus 3, 50 plus 3 is 53, ओके। अब n अपॉन टू है तो ये जो टू है इसका ये पूरे के अपॉन में है, इसलिए उधर ले जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इधर से फ्रैक्शन हट जाएगा। नाउ 53 इंटू एन इज 53n, 3 इंटू 3n, n इंटू 3n इज 3n स्क्वायर, -3n स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो -3n स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा +3n स्क्वायर, प्लस 53n को शिफ्ट करेंगे तो -53n, उधर पहले से ये 232 और इधर बचा 0, ठीक है। इसको हम 0 को हम राइट साइड पे लिख देते हैं। ये बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय श्रीधराचार्य मेथड। So we'll find D, which is b square minus 4ac. B is -53, A is 3, C is 232। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब -53 का स्क्वायर हमें करना है,
So we got 9 minus 4 3 जा 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 232 से, ये आया। ठीक है, नाइन माइनस 4 5, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, तो 25 बचा। और 25 का रूट हमें पता ही है बच्चों, रूट डी इज़ 5। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, एन निकालना है। तो एन इज़ गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बच्चों माइनस बी इज़ माइनस 53, एक माइनस फॉर्मूले का, एक 53 का, और रूट डी इज़ 5 अपॉन 2a, और a कितना बच्चों, a है 3। तो 53 प्लस 5 अपॉन 6 एंड 53 माइनस 5 अपॉन 6, तो ये हो गया 58 अपॉन 6 एंड 48 अपॉन 6, तो 6 8 जा 42। अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म शुड बी एन इंटीजर, सो देयरफॉर n इज़ 8। तो उसने कहा था ना कितनी टर्म जो हैं उनका सम 116 होगा, सो आंसर इज़ 8, यानी इस AP की 8 टर्म का सम होगा। अब ये देखो बच्चों, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP हुज k टर्म इज़ 5k प्लस 1। ये k टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया उसने। ठीक है, AK इज़ 5k प्लस 1, ये गिवन है, और पूछा सम ऑफ n टर्म बताओ, यानी Sn पूछा है। तो Sn का फॉर्मूला तो हम लगा देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये उसने जो गिवन है ना, ये k टर्म का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर हम इसमें k इज इक्वल्स टू 1 रखें तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी विच इज़ A1, 5 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज़ 5 1 जा 5 प्लस 1, दैट इज़ 6, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 6। नाउ विल सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल्स टू 2, so 5 into 2 plus 1, 5 to 10 plus 1 is 11. This is second term. Okay, now if we put k is equals to 3, we got the third term. Okay, so 5 into 3 plus 1, 15 plus 1, that is 16. So just by putting the values, we can obtain the AP. So this AP is formed. Now we need to find sum of n term of this AP. Okay, so sum of n term is given by n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. बट n इज़ नॉट गिवन, और उसने पूछी भी nth टर्म ही है, इसका मतलब वो n को n ही रखना चाहता है, तो हम भी वही रख देंगे n अपॉन 2, 2a। अब बच्चों a इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ 6, n minus 1, d इज़ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म, so here d is 11 minus 6, that is 5. So it is n upon 2. Now 2 6 are 12. 5 into n is 5n. 5 into minus 1 is minus 5. Now 12 minus 5 is 7 plus 5n. तो बच्चों ये आ गया हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला। n को अगर चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7n प्लस 5 को n से करेंगे तो 5n स्क्वायर और अपॉन 2। सो दिस इज़ द nth टर्म। ठीक है, ये इसकी nth टर्म के सम का फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ये देखो बच्चों, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये तो दे दिया उसने सम ऑफ nth टर्म Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, उसने 2 3 4 5 ऐसे नंबर ने लिख के उसने लिख दिया P एंड Q, तो कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस इज द difference between two consecutive terms.
So firstly we should have its terms. Okay, तो उसने एस एन का फॉर्मूला दिया है, लास्ट क्वेश्चन में उसने ए एन का फॉर्मूला दिया था। तो जब ए एन का फॉर्मूला उसने दिया था और हमने 1 2 3 वैल्यूज़ रखी थी, तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मिल गई थी, उससे एक ए पी फॉर्म हो गई थी। हियर एस एन गिवन है, तो अगर हम इसमें भी 1 2 3 रखें तो हमें सम मिल जाएंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म के, एंड सो ऑन। सो इफ़ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 वी गेट S1, दैट इज P इंटू 1 plus q into 1 square. So p into 1 is p and q into 1 square is q. So this is S1. This is not A1 but S1. But we know that sum of one term is meaningless. कोई अकेली टर्म का सम कैसे होगा? तो इसका मतलब S1 is always A1. ठीक है, तो S1 ही A1 होता है बच्चों। तो इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म। बट इफ वी सब्सटीट्यूट n is equals to 2, we'll get S2, P इंटू 2 प्लस Q इंटू, अभी देखो यहाँ पे उसने कहा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, एक नहीं इस बार 2 AP हैं, और उनके सम का रेशो है 5n + 4 एंड 9n + 6। ठीक है, तो ये तो गिवन है, यानी उसने कहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP। तो मान लेते हैं एक AP का जो सम ऑफ एन टर्म है वो SN है, और दूसरे AP का S-n है, और उनका जो रेशो है वो है 5n + 4 एंड 9n + 6। ये है बात। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP इस रेशो में है। तो कह रहा फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म। रेशो ऑफ 18 टर्म पूछ रहा है वो, तो A18 और E-18 ये पूछ रहा है बच्चों। ये होता है ना रेशो ऑफ 18th टर्म। पहली AP की हमने मान ली 18th टर्म A18 है और दूसरे की E-18। तो A18 क्या होगा बच्चों? A + 17D, और A-18 होगा A' + 17D। ठीक है, D' कर देते हैं इसको। ठीक है ना, A + 17D और A' + 17D', ये होगा। हमने मान लिया एक AP जो है ना बच्चों, वो तो ये है A + D, A + 2D, और दूसरी AP है E' + D', A' + 2D'। भाई कुछ तो सिंबल अलग लेना पड़ेगा ना, तो इस तरह से हमने ये ले लिया। तो हमें ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया? 2 AP हैं, जिसकी पहले AP की फर्स्ट टर्म A है, दूसरे की E' मान ली हमने, और कॉमन डिफरेंस उसका D है और इसका D' है। तो उनके सम का रेशो दे रखा है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, और कहा है कि ये बताओ A18 अपॉन A-18। तो बच्चों ये जो है SN और S-n, ये होता है SN तो होता है n/2 2a + n-1 इंटू D। ठीक है, ऐसे ही नीचे S-n क्या होगा? n/2 2a, वहाँ a की जगह A' लिख देंगे, प्लस n-1 इंटू D, उसका D की जगह लिख देंगे D'। ये दे रखा है इज इक्वल्स टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये है बच्चों बात, ये गिवन है रेशो। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये n/2 तो कैंसिल हो गया, तो हमें बचा 2a ये है, ये बच्चों। ठीक है ना, अब देखो मुझे लाना है A + 17D, और इधर E' + 17D'। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो n है उसकी वैल्यू हम कुछ ऐसी रखें कि हमारे पास 17 आ जाए यहाँ पर, तो फिर डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर से अगर मैं 2 हटा दूँ, केवल ये जो 2 है दोनों में से वो हट जाए, तो ये जो बचेगा यही तो फॉर्मूला होता है AN का, और ये होता है A' का, और उसमें फिर हम n की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें वही तो फाइंड करना है ना। SN का रेशो देके AN पूछ रहा है, तो इक्वेशन बना के तो सॉल्व हो नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, A है, D है, A' है, D' है, N है। तो इसलिए हमने देखा कि भाई ट्रिक लगाते हैं
कि दोनों में से अगर 2 हट जाए तो फिर जो बचेगा वही तो ए एन का फॉर्मूला है। तो ये 2 कैसे हटाएं वो हमें सोचना है, ठीक है। तो देखो 2 हटाना है तो इसका मतलब 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, और तो हट नहीं सकता से डायरेक्ट। और 2 जब कॉमन आएगा जब यहाँ भी 2 आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें लाना है 17। देखो डी के साथ क्या लाना है तुम्हें, 17। तो मैं एन की वैल्यू ऐसी रखता हूँ कि 2 कॉमन लेने के बाद 17 आए। तो 2 कॉमन लेने के बाद 70 तो तब आता है जब यहाँ 34 हो। अगर मान लो ऐसा होता, फिर मैं दोनों में से 2 कॉमन लेता, तो इधर तो बचता a प्लस 17d और इधर e डैश प्लस 17d डैश, यही तो चाहिए था हमें, ठीक है ना। तो ये 34 होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ 34 तब आएगा जब n की वैल्यू हम रखें 35, क्योंकि 1 माइनस भी होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये ट्रिक लगाई कि उसने जो रेशो दिया है ना, ये n टर्म के सम का रेशो है, और n कुछ भी हो सकता है। अगर तुम इसमें n 5 रख दोगे तो 5वीं टर्म का सम आ जाएगा, 5 टर्म का सम आ जाएगा। अगर तुम n 50 रख दोगे तो 50 टर्म का सम आ जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो n को मैं 35 भी लिख सकता हूँ। तो लेट n इज इक्वल टू 35, ठीक है ना। तो n 35 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 35 रखा, ये आ गया। अब इधर भी इसकी वैल्यू है ये, तो इसमें भी रखना पड़ेगा जो उधर रखा है। ये देखो ये ट्रिक लगाई हमने, क्योंकि हमें पता है एस एन से ए एन निकल सकता है अगर 2 हट जाए तो। ये देखो, अब देखो ध्यान से, मैंने 2 कॉमन लिया तो इधर बचा a प्लस 17d, और इधर भी 2 कॉमन लिया तो इधर बचा ए डैश प्लस 17d डैश, और ये 2 हो गया कैंसिल, और इधर आया 179 अपॉन 321। अब बच्चों a प्लस 17d क्या है, यह है a18, और a डैश प्लस 17d डैश क्या है, दिस इज a डैश 18, सो विच इज़ 179 अपॉन 321। इसका मतलब हमें यही तो फाइंड करना था, a18 और a डैश 18। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखो। लेकिन जब एस का फॉर्मूला दे के an पूछे लेकिन एस का रेशो दे, तो वेरिएबल ज़्यादा होने से हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इक्वेशन बना के। तो फिर इसमें हमने ट्रिक लगाई कि एस और an के फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो केवल इस 2 का होता है। तो इस 2 को हटाने के लिए हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखी n की, ताकि 2 कॉमन आ जाए। तो फिर हमने देखा 35 रखने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने n 35 रखा, 35, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारी मर्जी क्या रखें, तो हम तो वो रखेंगे जो हमें लाना है। तो हमें लाना तो 18 है, 18 तब आएगा जब यहाँ 17 हो, और 17 जब आएगा जब यहाँ 35 हो, क्योंकि 35 में से 1 माइनस करेंगे तो 34 आएगा, और ये 2 हटाने के लिए दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेंगे।